वो बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई थी, इस वजह से वीडियो बात करते करते रह गई। मैं फिर से अपनी बातों में पुनः जोड़ते हुए बोलना चाहता हूँ, वो माता पिता जो वो माता पिता जो अपने बच्चों को इतनी मेहनत से कैसे पालते हैं, वो माता पिता ही जानते हैं। और इन युवा लड़के और लड़कियों को ये जो बात समझ में आएगी, वो माता पिता बनने के बाद ही समझ में आएगी, इससे पहले समझ में आ ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम अपने समाज के बीच में एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ देख रहे हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हम किसी की घटना के रूप में, किसी की बातों के रूप में अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, या किसी दूसरे धर्मों में, या न्यूज़ में, या गलियों में कोई ना कोई बात कान के ज़रिए मस्तिष्क में आती है या प्रत्यक्ष प्रमाण होती है, घटनाएं बनती हैं जो समाज में सुनने में बड़ी अजीब सी लगती हैं, जिनको समझना ही बहुत कठिन है। क्या समझ में? ये बातें ही हैं। मैं युवा लड़के और लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ, पहले आप ये समझिए, पहले आप शुरू में ही ये समझ लीजिए, ये जो हमारी जनरेशन है, युवा और युवतियाँ, अगर उनको ये बात शुरू में एक बात समझ में आ गई तो बस सुई का एक पहलू, रेत के एक कण में तिनका, बहुत समझने को काफ़ी है। बात यह है कि ये जो लड़के हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये अपने आप को शरीर समझ के, इसमें इनको जन्म दिया गया है, समाज ने उनको लड़का और लड़की बताया। आप लड़के और लड़की तो हो ही, मैं भी हूँ, मैं लड़का हूँ। लेकिन मुझे ये भी याद रखना चाहिए कि मैं इस शरीर के अंदर, इस शरीर से परे भी हूँ, चाहे लड़का हूँ चाहे लड़की हूँ। शरीर तो मैं हूँ नहीं, आप खुद ही सोचिए। शरीर तो हम हैं नहीं, शरीर तो दे रखा है भगवान ने। अब लड़के लड़कियां हैं, कोई लड़के लड़कियां नहीं हैं, समाज में अलग अलग नाम दिए जा चुके हैं उनके। वो संरचना है, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमारे एक शरीर की संरचना है, इसमें हम उसे अच्छा और बुरा कह के समाज में ऐसे ऐसे हम मजाक नहीं उड़ा सकते किसी का। हम उड़ाते हैं, समाज में बहुत मजाक उड़ाते हैं, नाम लेके, पीछे से, सामने नहीं तो पीछे से बोल के, ऐसा है या वैसी है, या कोई ऐसा और ऐसी से नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो मुझे तो प्रॉब्लम है सब चीज़ से। भाई, वो जिस शरीर के अंदर कोई भी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, या कोई, आप समझिए सब, लेकिन आप समझिए उनके अंदर एक सोल है, एक आत्मा है, जैसे आपके अंदर है। वो भी इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में अपने कर्म द्वारा फंसी है, जैसे आप फंसे हो। जैसे आप फील कर रहे हो वैसे वो फील कर रही है, बेजान थोड़ी ना है, फीलिंग्स तो हैं। अगर ये युवा, ये लड़कियां, ये लड़के लड़कियां अगर ये समझ लें इतनी सी बात कि हम शरीर तो हैं लेकिन शरीर से परे भी हैं, रूह बोलो, आत्मा बोलो, हर धर्म में अलग अलग बोलते हैं ऐसे, लेकिन आप सब जानते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए एक बात बोलूँ, अगर मैं किसी भी जने से उसके मैं को, गुरूर को तोड़ने के लिए उससे आप ये पूछिए कि जब वो छोटा था तो उसका नाम तो समाज ने दिया, परिवार ने दिया, नाम से पहले क्या था? प्रश्न कीजिए, अपने आप से कीजिए, आपको समझ में आएगा। नाम से पहले क्या थे? नाम तो समाज ने दिया। आइडेंटिटी भी नाम समाज ने ही दी, या आप लड़के हो कि लड़की हो। लेकिन आप नाम से पहले क्या थे, और ये लड़का लड़की से पहले क्या थे? ये बहुत सूक्ष्म है समझना, और बहुत आसान भी है, जिसको हमने कठिन बना रखा है। अगर हर लड़का लड़की ये सोचे कि मैं एक आत्मा हूँ जिसको मेरे पिछले द्वारा, मेरे ही लेन देन
पेंडिंग हिसाब के कारण मुझे समाज में परिवार, जिन जिन परिवारों में हमें जन्म दिया गया है वहाँ से हमारा लेन देन है पास्ट लाइफ्स का। लेकिन अचानक से हम इस परिवार में आके वहाँ से हम अच्छा और बुरा अनुभव लेके, दोनों अनुभव अच्छे और बुरे भी, अच्छे और बुरे अनुभव हम कितने समय में लेते हैं आप सोचिए। समय कितना लगता है? बहुत लगता है। किसी को बुरा समझने में और किसी को अच्छा समझने में आपको समय बिताना पड़ेगा, पहले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड करने के बाद आप ये आकलन कर सकते हैं अपनी बुद्धि से कि हमारा परिवार बुरा है कि अच्छा है। टाइम आकलन के बाद करोगे ना। और मैं हर युवा लड़का और युवा लड़की से एक बात कहना चाहता हूँ, आप दोनों लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप किसी परिवार में जन्मते हैं, जब आप किसी परिवार में जन्मते हैं तो आपकी उस परिवार में जन्मने के कारण, जैसे वो परिवार के जो माता पिता हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो आपका लालन पालन पोषण सब करते हैं बचपन से। जिसमें सबसे भयंकर चीज़ है बचपन की, जिसे आज पॉटी इंग्लिश में अब बाथरूम कहा जाता है, जिसे देखने से घिन आती है। आज समाज में मैं भी क्यों ना हूँ, छोटा भी क्यों ना हो, बड़ा भी क्यों ना हो, लड़का भी क्यों ना हो, लड़की भी क्यों ना हो, इन चीज़ों से घिन आती है, नाम लेने से, देखने से। लेकिन आप ये सोचिए, वो माता पिता जब हम छोटे शिशु के रूप में होते हैं तो वो माता पिता, सबसे जो कठिन चीज़ है इस समय उन माता पिता द्वारा या उन बड़े द्वारा, जो परिवार के गार्जियन हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी हैं, या कोई अन्य भी है परिवार का सदस्य, वो हमारा सबसे कठिन काम उस समय करते हैं परमात्मा की कृपा से। हम तो उसमें कोई समर्थ नहीं होता हमारा, ना युवा लड़के का ना युवा लड़की का। वो सारा काम उस समय हमारी बुद्धि से परे, हमें तो कुछ पता भी नहीं। बुद्धि आने में भी टाइम लग जाता है बच्चे को समझने में। लेकिन वो जो सारा काम है जो हम नहीं कर सकते, वो परमात्मा, प्रकृति, वो माता पिता, गार्जियन के रूप में, परिवार के लोगों के रूप में ड्यूटी लगाता है। अब वो मोह और प्रेम से करते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी इच्छा के। प्रेम है। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर ये किसी की बात समझ में आ जाती है, मनुष्य समझ भी सकता है, फील भी कर सकता है। और जो नहीं समझ पा रहा है मेरी इस बात को, कोई भी युवा या कोई भी लड़की, वो जब खुद माता पिता बनेंगे और वो जो माता पिता ने वो जो कार्य किए आपके लिए, आपको भी करने पड़ेंगे। जब आप वो कार्य करेंगे तो आपका भी प्रेम और मोह अपनी संतान से जुड़ेगा। लड़का और लड़की जो भी आपका होगा, बहुत प्रेम, बहुत मोह आपके अंदर होगा। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसका संतान, लड़का हो चाहे लड़की, वो खुश रहे। आप भी यही चाहोगे, आपका बच्चा, आपकी बच्ची खुश रहे। लेकिन आज समाज में एक प्रॉब्लम है। आज का युवा, आज की युवी लड़कियां एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? ये कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को फ्रीडम देंगे, हम तो उन्हें रोकेंगे ही नहीं। जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी लव के चक्कर में, हम अपने बच्चों को फ्रीडम देंगे। अभी आप बोल रहे हो, अभी आप बोल रहे हो, समय से पहले समय की बात को बोलना भी समय में आने के बाद ही पता चलता है। अभी आप बोल रहे हो, बोल लो। जब समय आएगा आप अपने बच्चों को फ्रीडम दीजिए, इतनी फ्रीडम दीजिए, इतनी फ्रीडम दीजिए, सबसे अलग बना दीजिए, परिवार से अलग बना दीजिए, धर्म से अलग बना दीजिए, कुछ रूल रेगुलेशन टूट ही जाएं, सारी मर्यादाएं टूट जाएं, ऐसा बना देना, ऐसा बनाना। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा बनाना, सारी मर्यादाएं टूट जाएं अपने संतान, लड़के लड़कियों के लिए। ऐसा करना, तब आपको जानेंगे कि आप कितने खुले दिमाग के हैं, आपका माइंड कितना विकसित है, कितनी मान्यताओं को, परंपराओं को तोड़ने वाला है। आपसे भयंकर युवा लड़के और लड़कियों से भयंकर आपके बच्चे कर जाएं। आप उस माइंड के फिर होने भी चाहिए एक्सेप्ट करने वाले, तब आपकी बात को माना जाएगा। वो भविष्य पे, अभी आप कल्पना में, शब्दों में बोलते हैं।
मेरा बस इतना कहने का मतलब है, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की युवावस्था में है, उसके शरीर में कुछ आंतरिक बदलाव हो रहे हैं, जिसके कारण स्वाभाविक है उसे लड़की को लड़का, लड़के को लड़की, या लड़के को लड़का, लड़की को लड़की, लड़के को लड़का, लड़की को लड़की अच्छा लगेगा। स्वाभाविक है, होना ही है। लेकिन इसको आप लोग ज्ञान से, समझ के, बुद्धि के प्रयास से आप इस पे थोड़ी सी मर्यादा बुद्धि से कर सकते हैं। आप जरा ये सोचिए, कोई भी लड़का हो, युवा, कोई भी लड़की हो, सब प्रेम के नाम पे चाहते क्या है? निष्कर्ष क्या है? प्रेम के नाम पे, लव के नाम पे शादी हो जाए या शादी नहीं हो जाए। आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप भी चल रहा है समाज में कि बिना शादी के रहो। ये भी है, कानून भी धीरे धीरे हमारे भारत का पश्चिम को फॉलो कर रहा है। लिव इन रिलेशनशिप तेजी से आ रहा है, शादी के और बिना शादी के। लेकिन आप ये सोचिए, ये जो प्रेम के नाम पे, लव के नाम पे होता क्या है उन लड़के लड़कियों में? एक साथ समय गुजारना, उससे क्या मिलता है आप लोगों को? फीलिंग्स, भावना, प्रेम, प्रेम मिलता है आप लोगों को, अच्छा लगता है आप लोगों को। लेकिन ये इतना अच्छा क्यों लगता है आप लोगों को? जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसे आप पहचानती नहीं हैं। क्योंकि वो एक अनजाना है। हाँ, वो एक अनजाना है। अभी आपको उसके संग बहुत समय गुजारना पड़ेगा, या उस लड़के को, उस लड़की के संग बहुत समय भी गुजारना है उसको समझने के लिए। इतनी जल्दी कहाँ मनुष्य का नेचर समझ में आता है? हमारे समाज में आपने देखा होगा, हमारे परिवारों में ही, हर धर्मों में हमारे माता पिता होते हैं। आपने देखा है, रियल में देखा है आप सभी ने, युवा लड़के ने और युवा लड़कियों ने, हमारे माता पिता हैं। हमारे माता पिता की आपस में कितनी बॉन्डिंग है हमको पता है, लड़के को भी पता है, लड़की को भी पता है। किसी की अच्छी है, किसी की बुरी है, किसी की मीडियम है, दोनों चल रही हैं। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा व्यवहार है, किसी का बहुत प्रेम में है, किसी का बहुत कड़वा है। तो हमारे माता पिता को हम खुद देखते हैं बचपन से, कितना टाइम लगता है। तो ये जो सारी जो फीलिंग्स है, ये कोई गलत कदम उठाने से नहीं होगा। बाहर के लड़के होते हैं, बाहर की लड़कियां होती हैं। मैं लड़कों को कह रहा हूँ, मैं लड़कियों को भी कह रहा हूँ। बाहर के लड़के होते हैं, बाहर की लड़कियां होती हैं। आप अपने परिवार के संग, ये जो युवा लड़के हैं और युवा लड़कियां हैं, कितना समय बिताते हो आप लोग अपने परिवार के संग? कभी समय का भान है? सोचिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट। सोचिए, 1 डे 24 आवर्स, इन 1 वीक 7 days, इन 1 month 4 weeks, इन 1 year 12 months। लेकिन इसमें जो समय है, आप वो सोचिए, प्रति सेकंड बढ़ रहा है। आप सोचिए, 1 घंटा खाली बैठ के देखिए, 1 घंटा काम करके देखिए, आपको समझ में आएगा। 1 महीना, 1 साल, लंबे समय तक, इस समय का खेल है। इतने टाइम तक आप अपने परिवार के संग कुछ यादें, स्मरण शक्तियाँ, सब व्यवहार करते हो। युवा लड़का, युवा लड़की व्यवहार करते हैं। और व्यवहार क्यों करते हैं? करना पड़ेगा। समाज में आपका पालन पोषण किया, आपकी जब शुद्ध और बुद्ध नहीं थी तब से कर रहे हैं वो। अब आप जो आपके अंदर बॉडी में कुछ आंतरिक बदलाव हैं, जो चेंजेस हुए हैं, और जिसको समाज प्रेम का नाम कहता है, किसी अनजाने लड़के को और लड़की को उसकी बातों से, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी बातों से, दूरी से
1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल जज कर लेते हो आप लोग, समझ लेते हो। और आकर्षण के कारण जो आपके अंदर जो घटना घट रही है, आपके शरीर रूपी ब्रह्मांड में एक घटना घट रही है आपके अंदर, वो आकर्षण आपको प्रेम लग रहा है, मैं वश। लेकिन क्या किसी को, युवा लड़के को या लड़की को, प्रेम की परिभाषा पता है कि सच्चा प्रेम क्या है? मुझे भी नहीं मालूम थी सच्चा प्रेम क्या है। सच्चा प्रेम आई लव यू बोल देने से नहीं होता, किसी भी रिश्ते में एक्टिंग करने से नहीं होता। एक्टिंग हो सकती है, प्रेम एक्टिंग नहीं है। वो फीलिंग्स भावना के रूप में आपके अंदर जन्म लेता है। और प्रेम का अर्थ है दो नहीं एक, दो नहीं एक, दो नहीं एक, दो रूह एक जान, दो रूह एक जान। क्या दो रूह एक हो गई? दो रूह जो लड़का और लड़की हैं, युवा, उनकी सारी आदतें कभी मैच हो जाती हैं, कभी नहीं होती हैं। विचार, बिहेवियर, कैरेक्टर जब संग में आते हैं युवा लड़के और लड़कियां, तब उनको पता चलता है कि हमारा पार्टनर सही है या गलत है। सही भी हो सकते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ किसी को। पिछले जन्मों के कारण आपके पार्टनर अच्छे भी हो सकते हैं। आपका जो अनुभव है युवा लड़के का, लड़की का, पिछले जन्म के कारण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो आपको समय बिताना पड़ेगा उस अनुभव के लिए, आपको समय बिताना पड़ेगा पहले। जो आप अपनी बुद्धि से, जो समाज के कुछ परिवार में जो कुछ गलत चीज़ें हैं, जिसको आप अज्ञानतावश आवेश में कर देते हैं, इंद्रियों पर तो जोर है नहीं किसी का, मैं बुद्धि से सारे चल रहे हैं, युवा लड़का भी लड़की भी, अपनी बुद्धि से सभी सही हैं, अपनी बुद्धि से सभी सही हैं। युवा लड़का भी ठीक है, लड़की भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, समाज भी ठीक है। जब सारे ही ठीक हैं तो गलत कौन है फिर? इस समाज में तो दो चीज़ें रहती हैं ना, सही और गलत। गलत भी है और सही भी है। अगर मनुष्य सब कुछ खुद ही सही हो जाएगा तो फिर गलत कहाँ गया? गलत का भी तो अस्तित्व है। अभी थोड़े ना सही गलत खत्म हो रहा है, अभी तो संसार में हैं हम। तो यानी इस समाज में कुछ गलत चीज़ें भी हैं। मैं उन युवा लड़के और लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस अनजाने लड़के लड़कियों से इतना जो प्रेम समझ रहे हैं, ये आकर्षण है, अट्रैक्शन है, लव ऑफ अट्रैक्शन, भ्रम करता है शरीर के कारण। आँखों से शुरू होता है, आँखों से शुरू होता है, कानों से अच्छा लगता है सुनने में, और शरीर की जो त्वचा है, सेंसर्स हैं हमारे, इंद्रियां, छूने में अच्छा लगता है। लेकिन मूल में आप भी जानते हैं होता क्या है। मूल में होता क्या है? इस शरीर की संरचना इस परमात्मा प्रकृति ने ऐसी क्यों करी? क्या होता है प्रेम, क्या होता है लव, और फिर ये शादी क्या होती है, और ये रिश्ते क्या होते हैं? शादी क्यों होती है? क्या ये युवा लड़के और लड़कियां समझते हैं शादी क्यों करते हैं? आजकल तो लव के लिए करते हैं, लव हो गया। आजकल तो ये सोच मानसिकता ऐसी फैली है, देख देख के बाहर से भरमुखी है, ये फैली भी वहीं से और पिछले कारणों से, जन्मों के। लेकिन जो असली सत्य है वो तो इससे परे है। शादी का अर्थ होता है अपने ही परिवार की, जो आपकी पूर्वज और जो वंश की जो परंपरा है, उसको गतिमान आगे चलाने के लिए विवाह होता है। और इस विवाह के उपरांत के बाद उन स्त्री और पुरुष में जिसके कारण किसी लड़के या लड़की का जन्म होता है, वो होता है, वो प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया होने के कारण फिर एक सोल उस शरीर पे ब्रह्मांड में लड़का लड़की बन के उस परिवार में जन्म ले लेती है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, जन्म और मृत्यु का। तो विवाह का जो असली सत्य है वो अपने परिवार की जो परंपरा है, वो आप पे इच्छा है, आपकी लड़के लड़की की। परिवार, मेरा जो परिवार है, जो पूर्वज की जो परंपरा आ रही है, हमारे दादा दादी, नाना नानी,
इसी परंपरा को अगर हम आगे चलाते रहना चाहते हैं तो विवाह का विधान है। शादी कीजिए, समाज मंजूरी, परिवार मंजूरी, हर धर्म में मंजूरी है, शादी कीजिए। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता, मैं उन युवा लड़के लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, हमारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो जिस तरह जैसे हम मांगलिक कार्य में पैदा हो गए अपने घर परिवार में, तो हमारे पेरेंट्स ने, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है, बहुत धूमधाम से खुशियाँ मनाई उन लोगों ने। तो जब हम कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो क्या हमें खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए? इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन वो जो मांगलिक कार्य है जो हम परिवार में पैदा हुए हैं, जब हमने सारी बचपन से अभी तक की जो खुशियाँ हैं, सुख और दुख संग में बांटे हैं, मैं सुख और दुख दोनों का नाम लूँगा, जब हमने सुख भी संग में काटे हैं परिवार में, हमने दुख भी संग में काटे हैं, कोई तो भागता नहीं है परिवार से। क्या हमारे कहीं बड़े भाग जा रहे हैं किसी भी रिश्ते में? क्या हमारे बड़े कोई जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं? ज़्यादातर नहीं भागते, कुछ भाग भी जाते हैं, छोड़ देते हैं, बात अलग है, वो नहीं पे डिपेंड है फिर से, लेकिन वो तो रहते हैं। तो हमें क्या आदर्श मिलता है अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, परिवार से हमें क्या आदर्श मिलता है? जिम्मेदारी में रहना। वो तो भागते नहीं हैं, वो तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिए युवा लड़के और लड़कियों, आप बुरा मत मानो। मैं बस इतना सा एक मत रखना चाहता हूँ कि जो आप लव कर रहे हो, लव करना गलत नहीं है, प्रेम करना स्वाभाविक है, आप कर नहीं रहे हो रहा है, पूरी प्रकृति ऐसी चल रही है। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोशिश कीजिए अपने परिवार को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसे मनाने की कोशिश कीजिए। प्रेम का मतलब पाना नहीं, प्रेम का जो असली अर्थ है त्याग है। प्रेम की जो असली परिभाषा है वो त्याग में है, पाने में नहीं है। प्रेम की जो असली परिभाषा है वो त्याग है, पाना नहीं है। पाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है, प्रेम पाने के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। प्रेम तो ऐसे मिलता नहीं है, प्रेम में तो दो एक हो जाएं हर रिश्ते में, लड़का लड़की की बात नहीं, हर रिश्ते में दो आत्माएं, दो सोल्स, दो रूह एक हो जाएं, और एक हो जाने के बाद में दूसरे को भूल जाएं, एक दूसरे में लय हो जाएं, लड़का लड़की में लय हो जाए, लड़की लड़के में लय हो जाए। क्या आप ये सोचिए कि आप जीते जी पॉसिबल है एक दूसरे में लय हो जाना? सोचिए, क्या एक दूसरे में जीते जी लय हो सकते हैं? अगर लय हो सकते हो तो प्रेम है आपको। मैं उन लड़के से, युवा लड़कों से और लड़कियों से कहना चाहता हूँ, फिर लव है आपका पक्का। अगर आप जीते जी अपने आप को एक दूसरे में लय कर लेते हैं तो है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, इस समाज में जो गड़बड़ हो रही है, किसी भी लड़के पे, किसी भी लड़की पे, अनजाने पे, जैसे एक परिवार को समझने में कितना समय लग गया आपको? एक परिवार को समझने में समझ पाए क्या? बहुत, वो अंदर का बहुत गुण है, बोलने में मर्यादाएं टूट जाएंगी परिवार की भी। एक परिवार को समझने में कितना समय लगता है बचपन से? कोई नहीं समझ सकता, समय में छुपा है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। तो एक अनजान लड़के पे और एक अनजान लड़की पे आप इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और जो आपके अंदर अट्रैक्शन हो रही है शरीर की, उसको आप प्रेम कह देते हैं। और फिर आप समाज में, परिवार में कुछ गलत चीज़ें हैं जिसको कहते हैं दूसरों की भावनाओं को क्षति पहुंचा देना। आप अपने माता पिता, अपने परिवार की जो भावनाएं हैं उसको क्षति पहुंचाते हो, कुछ ऐसा कदम उठा देते हो गलत। कोई लड़की उठा रहा है, कोई लड़का उठा रहा है, किसी की बातों में आकर घर से निकल जाना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मैं ज़रा लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूँ, लड़कियों से मैं एक लड़कियों से बात कहना चाहता हूँ। मैं खुद लड़का हूँ, लेकिन मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़कों के अगेंस्ट बोलूँगा, लड़कों के अगेंस्ट बोलूँगा, लड़का होके। आप जो लड़कियाँ हो, आप किसी अनजाने लड़के को बहुत जानते हो, बहुत समझते हो। क्या उसके शरीर रूपी ब्रह्मांड के मन, बुद्धि, इंद्रियों में आप घुस चुके हो अंदर? मैं लड़का होके बोल रहा हूँ, इतनी हिम्मत है।
क्या कोई भी रिश्ते में इतना करीब आके मेरी मन बुद्धि शरीर इंद्रियों को मुझे अंतर से समझ सकता है? अरे जितना मैं एक्सप्लेन करूँगा लड़के उतना ही समझ सकते हो। जितना मैं दिखाऊंगा, जितनी मैं एक्टिंग करूँगा, जितना मैं बोलूँगा, जितना मैं अपने बारे में बताऊँगा उतना ही कर सकते हो। लड़कियों से कह रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर मेरे को या किसी लड़की को लड़के को जानना है तो उस लड़की को लड़के के संग बहुत समय स्पेंड करना पड़ेगा, आप समझिए। और अगर कोई लड़का सुन रहा है, और लड़के भी लड़कियों के चक्कर में हो जाते हैं, बहुत प्रेम हो जाता है लड़कियों से, बहुत प्रेम हो जाता है, तो आप उस लड़की के माइंड में तो घुस नहीं गए हैं। शरीर रूपी ब्रह्मांड के मन बुद्धि इंद्रियों में, उसकी फीलिंग्स में, उसकी भावनाओं में अंदर नहीं घुस सकते। जितना वो दिखा रही है आप उतना ही समझ रहे हैं। बहुत गहरा है। आपको भी समय बिताना पड़ेगा लड़कों। तो समय बिताने के लिए जो आपके अंदर इंद्रियां हावी हो रही हैं और जो आप समाज में कुछ गलत स्टेप करते हो, हमारी कोई नहीं सुन रहा, परिवार लड़के वाले के इधर नहीं सुन रहे, लड़की वाले के इधर नहीं सुन रहे, और हमने समाज में अपने मन की कर दी। हमने घर छोड़ा है, यादों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे। कहाँ जाओगे? दुनिया तो यहीं बसानी पड़ेगी। मैं बस इतनी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। आपने प्रेम किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रेम करना ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस प्रेम में आप अपने परिवार को शामिल कीजिए। लड़कियाँ अलग अपने परिवार को शामिल करें, लड़के अपने अलग शामिल करें, और अपने परिवार की सहमति से ही उस प्रेम को, रिश्ते का चोला, अमली चोला पहनाएं। नहीं तो अगर आपने परिवार की बिना सहमति के अपने मन मुताबिक कोई कार्य किया, तो मैं उन युवा लड़कियों से और लड़कियों से कहना चाहता हूँ, समय में इसका परिणाम छुपा है। वो आपको अच्छे और बुरे के रूप में परिणित होगा। समय में छुपा है। वो आपके ही फ्यूचर में लिखा है कि आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। वो आपने रिस्क लिया है। आपने एक बहुत तगड़ा रिस्क लिया है। और आप ये भी सोचिए लड़कियों, ये जितने भी लड़के होते हैं, क्या ये घर छोड़ते हैं? मैं लड़का होकर बोलता हूँ। आप लड़कियों ये सोचो जरा, आप इतने भोले भाली हो उनके बातों में, क्या ये लड़के घर छोड़ते हैं अपना? क्या अपने माता पिता को छोड़ते हैं? क्या अपने रिश्तों को छोड़ते हैं? ये लड़के जो आपको भगाने की बातें करते हैं, चांद के पार चलो, गाने बने हैं बहुत अच्छे अच्छे, लड़के लड़कियां युवा मोटिवेट होते हैं, चांद के पार चलो। कहाँ चलो? इसी संसार में रहोगे ना तो गाने हैं, कल्पना है, मन है। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो ये लड़के, आप जिन लड़कों की बातों में आ रहे हो, क्या वो अपना रिश्ता छोड़ के आ रहा है? क्या कोई लड़का ऐसे करता है कि लड़की के यहाँ के रहने लगे? सोचिए। लड़कियां ही क्यों परीक्षा दें? लड़के क्यों नहीं दें? लड़कियां ही भागेंगी घर से। आज तुम आ जाओ, लड़कों से बोलो सबसे, आप अपना घर छोड़ के आओ और हमारे घर में रहो। आपको उस लड़के की हकीकत समझ में आ जाएगी, प्रेम करता है कि एक्टिंग कर रहा है। उस लड़के से बोलो, मैं क्यों छोड़ूं, तू घर छोड़ के अपना आ रहे हैं मेरे संग, समाज के सारे नियम तोड़, अपनी माँ बाप को, रिश्तों को तोड़ गया। आप देखिए जो जेन्युइन लड़का होगा, जो प्रेम करता होगा, उसमें हिम्मत होगी करके दिखा देगा। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन लड़कियां ही क्यों करती हैं? लड़कियां ही क्यों दे परीक्षाएं? लड़के क्यों नहीं देंगे? वो चालाक लड़के हैं, उनको पता है कैसे इन लड़कियों को बातों से, एक्टिंग से प्रभावित करना है। आप उनके घर में जाते हैं, हर रिश्ते को निभा रहे हैं, उसके सारे कामों को करते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। आप सोचते हैं उसका कुछ छूटा क्या? आईना इतना बड़ा संसार आपको खुद दिखा रहा है, सारा रिश्ते निभा रहा है, सारी रिश्तेदारी निभा रहा है, आपको खुद ले जा रहा है। और तुम्हारे यहाँ क्या हो गया? तुम्हारे यहाँ क्या हो गया? आपको खुद ही एक अंदर से फीलिंग होती है ना लड़कियों कि अरे कैसे कैसे, क्या सोच रहे हैं ये लोग? कर तो दिया, एक्शन तो हो गया, एक्शन का फिर रिएक्शन भी आएगा। अगर एक्शन किया है तो फिर रिएक्शन भी आएगा समाज में, परिवार में। फेस करो, फिर जाओ फेस करो। फिर परिवार मना क्यों करता है आपका?
क्यों कहता है रिश्ते नाते टूट के मत आना? ऐसे भी कह देते हैं गुस्से में, अरे बड़े हैं कह देंगे, बड़े बूढ़े हैं भाई। आप भी माता पिता बनोगे, आप भी अपने बच्चों को फ्रीडम देना। भाग जाओ, मैं कराता हूँ लव मैरिज तुम्हारी, इस धर्म में उस धर्म में, सबकी कर देना, लड़के की लड़की की सबकी कर देना। तो फिर आपको भी समझें कि आप तो भाई खुले दिमाग के हो, खुले विचार के हो, आपने तो प्रैक्टिकल कर दिया। अभी तो बोल रहे हो, अभी समय आया कहाँ? करके दिखाना। और करने के बाद फिर अपने बच्चों से आशा भी मत करना। वो युवा लड़के और लड़कियां जो ये काम कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों से आशा भी मत करना। भाग ही जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर आशा मत करना। आशा भी छोड़ देना, फिर मानेंगे आपको कि आपने छोड़ दिया, जो पीछे पास्ट में कह के आए थे फ्यूचर में कर दिया, तब देखेंगे। तो अभी तो बोल रहे हो, अभी तो सोच ही रहे हो दिमाग के अंदर, करके दिखाना। अगर इतना आसान काम है तो समाज क्यों नहीं कर पा रहा? अगर कोई गलत है तो गलत ही है, और कोई सही है तो सही है। अब हर कुछ गलत भी तो नहीं है। तो मैं उन युवा लड़के लड़कियों से कहना चाहता हूँ, जब माता पिता बनोगे, जब अपने छोटे बच्चों को वो सारी केयर करोगे जो तुम्हारे परिवार ने और माता पिता ने, जब गार्जियंस ने किया, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। किसी अनजाने लड़के की बातों में आने से पहले लड़कियां दिमाग चलाएं अपना। लड़कियों के अंदर एक फीलिंग होती है, करुणा, दया, लड़कों में नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रकृति का नेचर है, लड़कियों में सबसे ज़्यादा करुणा, ममता, दया होती है। प्रकृति का नेचर है। लड़की में सिस्टम फर्क, चाहे लड़की हो, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे कोई माता हो, कोई दादी हो, नानी हो, औरतों में फंक्शन है, लड़कियों में प्राकृतिक है। उसके अंदर करुणा, ममता, दया ज़्यादा होती है। वो समर्पण भाव में ज़्यादा चलती है। वो अनजाने पे विश्वास कर लेती है, वो अपनों पे कर लेती है, सब पे कर लेती है। उसके अंदर कुदरती है लड़कियों के अंदर। लड़कों में टाइम लगता है, प्राकृतिक है। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं, आंतरिक है, स्वभाव है, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा होती है। आप हर किसी धर्म में देखिए, छोटे लड़कियां हो चाहे औरतें हो, कोई भी हो, उनमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातें हिट करती हैं उन्हें, छोटी छोटी बातें। आदमियों को नहीं करती, आदमी दिमाग ही नहीं लगाते, कठोर है। प्रकृति ने उसका नेचर कठोर बनाया है। अगर छोटी छोटी बातें उसको टच होंगी तो फिर वो सिस्टम कैसे वर्क करवाएगा परमात्मा? तो आदमी नहीं रोता है, औरत रो पड़ती है, हल्की हो जाती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। औरत बोल के, चिड़चिड़ा के, गुस्सा करके अपने आप को हल्का कर लेती है। कुदरती है, आदमी नहीं कर पाता। कुदरती है, आदमी के अंदर अलग है। ये तो सिस्टम परमात्मा की प्रकृति में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, सब लोग ऐसे ही चल रहा है। इसीलिए मैं उन युवा लड़कियों से कहना चाहता हूँ, किसी भी अनजाने लड़के की बातों में आप मत आइए। आप उससे 1% कीजिए। अगर प्रेम आप लड़कों का सच्चा है तो आप अपना घर छोड़िए। आप अपना घर छोड़िए और अब की बार परीक्षा हम दिन नहीं आएंगे, आप आइए। परीक्षा अब लड़के देंगे। लड़कियों ने अनादिकाल से, स्त्री जाति ने बहुत परीक्षाएं दी हैं। सारा ठेका ही स्त्री जाति पे मार दिया है। अनादिकाल से इस समाज में स्त्री जाति ही त्याग करती आई, ये मूर्त बन गई, त्याग की मूर्त। अब मैं उन युवा लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अब लड़कों की बज्जी है, अब लड़के त्याग दें। अब प्रेम को तुम परिभाषित करो, प्रेम तुम कितना करते हो, तुम अपने घर छोड़ के आओ रिश्ते। और अगर नहीं कर सकते हो तो वो आपको मालूम चल जाएगा लड़कियों कि ये लड़के मना कर रहे हैं, टाला मटोली कर रहे हैं, बातें घुमा रहे हैं। तब इनके अंदर का जो मस्तिष्क है आपको समझ में आएगा, चालाक हैं। फिर आपको लड़कों का माइंड समझ में आ जाएगा, लड़के चालाक होते हैं। तो कोई रिश्ता, कोई बॉन्डिंग नहीं तोड़ते अपना, दूर जाते हैं कमाने के लिए, फिर आते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर घर लौटते हैं। हमेशा के लिए जाते हैं लड़के घर छोड़ के, आते हैं। ये समय है, सारा खेल समय का है, सुख और दुख का। जब सुख होता है तो इंसान भूलता है, दुख होता है तो याद आता है। विधान ही ऐसा है। तो वो कार्य मत कीजिए,
चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिससे आपके अंदर में द्वंद्व उत्पन्न हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, अपने परिवार को, अपने बड़े बूढ़ों को फेस करने की प्रॉब्लम हो जाए, आज्ञा मांगनी पड़े, परमिशन मांगनी पड़े। कभी बचपन में परमिशन मांगी? किसी लड़के ने, किसी लड़की ने अपने परिवार से परमिशन मांगी? फुल्ली फ्रीडम मिलती है हर धर्म में, हर मजहब में। हर युवा लड़के को, हर युवा लड़की को माता पिता, पूरा परिवार फ्रीडम देते हैं, तय फ्रीडम जो उन पे भी नहीं थी, जो वो भी नहीं कर पाए, लेकिन दे रहे हैं, अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बताते नहीं है क्यों दे रहे हैं। कोई भी माता पिता, आप सुनिए युवा लड़के लड़कियों, कोई भी माता पिता अपना अनुभव नहीं बताता अपने बच्चे को। दादी नानी और दादा दादी बैठते हैं बताने के लिए। ज़्यादातर लोगों पर समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। समय की इतनी कटौती हो गई है, कुछ बताना नहीं चाहते हैं। और जो बच्चा है, वो युवा लड़का लड़की है, वो तो सब महसूस कर रहा है ना बुद्धि से। तो मैं उन लड़कियों से बस यही कहना चाहता हूँ, ये लड़कियाँ थोड़ा प्रेम को समझें, थोड़े लड़कों की भी परीक्षा ले डालें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और फिर आपको तुरंत उत्तर भी मिल जाएगा कि ये लड़का मुझसे कितना प्रेम करता है। आप इनोसेंट हो, युवा लड़कियों, आप इनोसेंट हो, बहुत इनोसेंट हो। आप खुद ही नहीं समझना चाहते हो कि लड़के कैसे उल्लू बनाते हैं। आप जानबूझ के उल्लू बन रहे हो। अब ये पिछला प्रारब्ध भी ऐसा होता है कि बुद्धि घुमा देता है। हमारा पिछला इतना भयंकर होता है प्रारब्ध, वो हमारी बुद्धि नाश कर देता है। सही गलत का निर्णय ही नहीं रहता। मोह भी भंग हो गया, 1 सेकंड में भंग हो गया परिवार से। लड़के का अपने परिवार से मोह भंग हो गया, लड़की का अपने परिवार से मोह भंग हो गया। इतने सारे लोगों, इतनी सारी क्वांटिटी गिनने जाए परिवार में, वो सब आउट हो गए। एक छा गया दिल पे और दिमाग पे, एक छा गया, इतना छा गया, इतना छा गया। अब तो इतनी बुद्धि खराब हो गई लड़के लड़कियों की, युवा युवाओं की, वो मरने की बातें करते हैं, मर जाएंगे। मरने के बाद क्या होगा? पालोगे। जितनी आंखें खोल रही उतनी नॉलेज है बस दिमाग में लड़के और लड़कियों के। मरना सॉल्यूशन है? मरना सॉल्यूशन है? पिक्चरें देख ली कुछ, हीर रांझा फरहान ढिमका, मरने तक सीमित है प्रेम। अब तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होता है? इस संसार ने जितना पिक्चरों में दिखाया, तुमने जितना फील किया, जितनी बुद्धि से, पता है मृत्यु के बाद क्या होता है? तुम जैसे युवा लड़के लड़कियों की आत्माओं को मनुष्य हर धर्म में कैद कर लेता है, पकड़ लेता है। जिंदगी यहीं तक है? जिंदगी यहीं तक है क्या? जीवन यहीं तक है? इस पूरी प्रकृति, परमात्मा प्रकृति के एक नियम में आत्मदेह करना सबसे बड़ा पाप है। अपने शरीर का जो परमात्मा प्रकृति ने जो मैं क्रिएशन दी और फिर भुलवा दिया, देने के बाद तुम्हारे मस्तिष्क से सब कुछ निकाल दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सब उसने भुलवाया नई शुरुआत के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए बुलवाया हमेशा। और इतनी प्यारी संरचना के बाद तुम अज्ञानता में, मोह में, आकर्षण में, अट्रैक्शन में, कल्पना में, मन में, बुद्धि में जीवन त्याग, क्या कर लिया जीवन त्याग के? अब जो मैं बातें कर रहा हूँ वो जीवन त्यागने वालों को ही समझ में आएंगी, क्यों? उनकी रूह मर गई, उनकी आत्मा मर गई, उनकी जो रूह आत्मा है वो मर गई। यहाँ इधर भी हमारी जो गवर्नमेंट है, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है, आप देखिए, चाहे विकसित हो चाहे अविकसित हो, हर कंट्री की गवर्नमेंट ने सुसाइड पे कानून बना रखा है। सुसाइड पे किसी को भी सुसाइड करते हुए देखा तो कानूनन अपराध है। ये देखो यहाँ की बात है। अब वो जो परमात्मा है, प्रकृति है, जिसने आपको एक मौका दिया, स्त्री या पुरुष का जो रूप दिया, लड़का लड़की का, इतनी प्यारी क्रिएशन को आपने अज्ञानता में, अनजाने में, अबोध में, जल्दबाजी में उसको नष्ट कर देना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और नष्ट कर भी दिया तो उसके बाद का जीवन खत्म हो गया, तो जो आपके अंदर की जो रूह है वो तो बाहर निकल आती है बॉडी से, वो तो फंस गई, वो तो फंस गई इस डायमेंशन में। एक ये डायमेंशन चल रहा है जैसे साइंस कह रही 3D 5D 4D, एक वो भी फंस गई। अब तुम्हें निकालेगा कौन? कुएं में तुम खुद कूदे, प्रेम के नाम पे कूदे,
एक दूसरे को दिखा रहे थे, परिवार को दिखा रहे थे और गलत स्टेप उठा दिया, ये प्रेम है? वो तो आपको ही फेस करना पड़ेगा आत्मा के रूप में। अभी भी अटकोगे, जीवन यहीं ख़त्म नहीं हुआ, जीवन बहुत बड़ा है। जीवन जितना दिख रहा है उतना नहीं है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। आपकी जो अंदर मनुष्य, चाहे युवा लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अंदर एक सोल है, आत्मा है। हर 84 लाख योनि में एक आत्मा है, वो बार बार कैद हो रही है, इसमें कैद हो जा रही है। वो मौका दे रहे हैं, लेन देन खत्म भी करवा रहा है, सुख दुख के रूप में मौका भी दे रहा है। और मनुष्य योनि, किसी भी मजहब में जाओ, किसी भी धर्म में जाओ, आपको एक चीज़ समझ में आएगी, मनुष्य ही पूरी प्रकृति पर रूल कर रहा है। आप अपनी बुद्धि से समझो, ग्रंथों को छोड़ो। ये युवा लड़के लड़कियां अपनी बुद्धि से समझें, क्या इस पूरी प्रकृति पे कौन अधिकार जमा रहा है? मनुष्य योनि तो कर रही है, रूल तो मनुष्य योनि ही कर रही है, बाकी सब तो इसके अधीन है। शेर को ये काबू कर ले, मगरमच्छ के मुंह में हाथ दिए डाल दे, संबंध स्थापित करके प्रेम से पास जाके, ऐसे नहीं। वो परमिशन देता है, वो शेर और वो मगरमच्छ तो खा जाएगा, तुम्हारे शरीर को ही मार डालेगा। तो प्रेम के सब भूखे हैं, तो वही नेचर आप में भी, आप प्रेम के आप भी भूखे हो। लेकिन आप प्रेम को समझो, प्रेम ये नहीं है। प्रेम का मतलब त्याग है। आप प्रेम, अगर लव की कभी परिभाषा तोलनी हो, लड़के को और लड़की को, युवा लड़का हो चाहे लड़की हो, त्याग की बात करो। युवा लड़का लड़की से त्याग की बातें करे, लड़कियां तो कर ही रही हैं, वो तो समाज में दिख ही रहा है। वो तो बहुत भोली वाली हैं, वो तो बाद में धक्का खाती हैं, ना इधर की ना उधर की। अब जहाँ है वहाँ तो ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। समय तो बहुत लंबा है, ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हो रही है। मेरी बातें किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, ये समय में छुपा है। आपके प्रारब्ध में आपने कितना अच्छा प्रेम किया है, वो किस रिश्ते में आया है, वो आपको ही समझ में आएगा। आपकी ही जर्नी है, उन युवा लड़के और लड़कियों की ही जर्नी है। अगर प्रेम सच्चा है तो लग्जरीज के रूप में निकल आएगा, तो तुम सबको प्रेम के लेक्चर मारोगे, फिर दिखेगा प्रारब्ध से और वर्तमान की मेहनत से। अगर प्रेम गड़बड़ हुआ पिछले जन्म का प्रारब्ध से, आपकी बुद्धि घूमेगी, ना लड़का एक्सेप्ट कर पाएगा ना लड़की, सबके सामने चार दीवारी में अकेले ही टेंटे होगी, कभी खुशी होगी कभी गम होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उन लड़कियों से, आपका क्या गया? मैं उन लड़कियों से ही बोलना चाहता हूँ बार बार। तो इसीलिए जब भी कोई भोली वाली लड़की हो, जिसको लड़के बोलते हो, भागने की बातें करते हो या गलत बातें करते हो, जीवन त्यागने की, जीवन त्याग के दिखाएंगे प्यारे, प्रेम ये सब नहीं है। ये सब दिमाग का एक भ्रम है, एक नौटंकी है। उसके दिमाग में एक खुराफात चल रही है, उसका प्रारब्ध उससे कुछ गलत कराना चाह रहा है और वो अपने शब्दों में आपको फंसा रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं इसे, इमोशनल ब्लैकमेल। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। छोटी छोटी तो हम लोग भी कर रहे हैं संसार में, बच्चे तो बहुत ही करते हैं, छोटे बच्चे। बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखना, छोटे बच्चों को देखो आप, बहुत करता है, हम सब भी करके आए हैं। लेकिन ऐसा मत करो कि किसी के परिवार को तोड़ दो। एक फल टंगा है, एक फल है, एक पौधा है, एक टहनी पे एक पेड़ पे लगा हुआ है, फुलवारी में, उसकी सुगंध ली जाती है, उसको तोड़ दिया जाता है। अभी तो ग्रो अप में है वो, अभी तो ग्रो अप में है वो, तोड़ने की भी तो एक अवस्था होती है। और तुम क्या तोड़ोगे, वो तो खुद ही टूट जाता है, वो खुद ही टूटता है। लेकिन समय से पहले किसी को परिवार से निकाल लेना प्रेम के नाम पे, सत्य बोलना मुंह से, लेकिन असत्य है ये। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम ये नहीं है। तो युवा लड़का और जो युवा लड़कियां हमारे समाज की, ये थोड़ा सावधान हो जाएं। प्रेम के नाम पे भी ठगा जा रहा है। मेरी बात तब समझ में आएगी जब कोई ठग जाएगा प्रेम के नाम पे, और कितना भी सबसे झूठ बोल ले अपने आप से, तो वो खुद जानता है सत्य क्या है। प्रेम उसको तभी सही लगेगा जब दो रूह एक हो जाएंगी, जब दो रूह एक हो जाएंगी। ना लड़का रहेगा ना लड़की, मरना सॉल्यूशन नहीं है। दो रूह एक हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। मरने के बाद दो रूह एक नहीं होती हैं,
ये गलत फिलॉसफी है, लोगों ने गलत दिखा रखा है। मरने के बाद दो रूह एक नहीं होती हैं, पिक्चरों में और नाटकों में गलत दिखाया गया है। मरने के बाद तुरंत अलग अलग हो जाते हैं, ये सब गलत है। तुम्हारा प्रारब्ध अलग है, उस लड़के का प्रारब्ध अलग है, दोनों का प्रारब्ध आगे गति बढ़ाता है आत्मा की। और तुम जो ये आत्मदेह का काम करते हो इसमें तो कोई गति नहीं है, इसमें तो फंसती है आत्मा। हाँ, बहुत फंसती है, क्योंकि परमात्मा ने आपको एक समय दिया था, उस युवा लड़के को और लड़की को। यहाँ पे आपने अपनी इच्छा से उस समय को पहले ही नष्ट कर दिया, अपनी क्रिएशन को, शरीर को। लेकिन जो उसका नियम था वो तो आपको काटना पड़ेगा यहाँ आत्मा के रूप में। मैं और हर उन युवा लड़का और लड़कियों से कहना चाहता हूँ, ये जो आपका जो समय आपका तय था सांसों का, वो समय आपको इसी डायमेंशन पे काटना पड़ेगा, दिखकर भी और नहीं दिखकर भी। आप दिख के भी सब चीज़ें दिमाग लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, नहीं दिख के भी करना पड़ेगा। हाँ, नहीं दिख के भी आपको समय स्पेंड करना पड़ेगा। और आपको पता नहीं है, सूक्ष्म जगत में बहुत भयंकर है। यहाँ फिजिकल वर्ल्ड की बातें होती हैं, यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड की हम जितनी देखते हैं सुनते हैं उतनी बातें दिमाग चल पाता है। सूक्ष्म जगत के ये बहुत ही गुण है, बहुत रहस्य है प्रकृति का, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। सूक्ष्म जगत के नियम इससे बिल्कुल परे हैं, साइंस भी इसे नहीं खोज पा रही है। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, समझिए आप, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मैं किसी की बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए गुप्त रखा है। परमात्मा प्रकृति ने इसको गुप्त रखा है, रहस्यमय ही हमेशा रखा है। इन तक पहुंचने के लिए, इनको समझने के लिए आपको समय स्पेंड करना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव, इस संसार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो मैं जो बातें बोल रहा हूं आप लोग गंभीरता समझिए। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। लव में, प्रेम में कुछ ना मिले। प्रेम की परिभाषा त्याग है। आप लोग अपने अपने प्रेम को परिभाषित करें, अपने अपने प्रेम को जांचें, पड़तालें, उसका भी टेस्ट ले लें। मैं तो कह रहा हूँ युवा लड़का और लड़कियाँ, और प्रेमिका बोले अपने प्रेमी से तुम घर छोड़ाओ, हमेशा के लिए सब रिश्ते नाते तोड़ाओ। लड़कियाँ तो छोड़ ही नहीं हैं, वो तो भोली हैं, प्राकृतिक नेचर है उनके अंदर, कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन जब मैं ये बात लड़का होकर बोल सकता हूँ, सत्य के साइड में खड़ा हूँ, मैं भी सत्य के साइड खड़ा, सत्य बोलना पड़ेगा। तो आप समझिए, प्रेम का मतलब त्याग है, पाना, संग में रहना। उस समय बीतेगा, उसमें आप अभी बहुत समझोगे एक दूसरे को, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ जो आप एक दूसरे को नहीं बता पाए। समय भी कम पड़ता है जानने के लिए। किसी मनुष्य के, किसी युवा लड़के में, किसी युवा लड़की में, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसका जो अनुभव है वो तो उसके अंदर है, बहुत है। अनुभव तो बहुत है, जब से बचपन से पैदा हुए हैं हर कोई अनुभव ही ले रहा है। उस अनुभव को जान पाना कुछ ही समय में, आप इस लॉजिक बुद्धि से सोचिए, संभव है। बहुत कम समय में हम किसी लड़के को अनजान अचानक से टकरा गया, प्रारब्धवश, टकराना भी प्रारब्धवश, लड़की भी टकरा गई प्रारब्धवश, पिछले जन्म के रिश्ते, टकराना तो है ही। लेकिन क्या तुम उसको इतनी जल्दी जान गए? समय बहुत लगेगा अभी। और जो तुम्हारे अंदर का सत्य है, युवा लड़के और लड़कियां, वो तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम भी जानते हो सत्य क्या है। प्रेम के पीछे सत्य क्या है तुम जानते हो। कोई रिश्ता है, कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई भावना है। क्योंकि जब शादी का संबंध स्थापित होता है तो एक प्रकृति की बहुत प्यारी संरचना है काम वासना। वो प्रकृति ने, परमात्मा ने हर योनि को दी, वो नेचर है, वो एक गुण है। उसके बिना प्रकृति चलती नहीं है, सिस्टम ही रुक जाएगा सारा। लेकिन उस काम वासना को जो आपके अंदर पैदा हो रही है, युवा लड़के और लड़कियां, और उसको अपनी ही मन बुद्धि से उसको झूठ बोलकर प्रोनाउंस करना, ये कौन सा सत्य है? आप सीधा ये बोल सकते हैं मुझे गृहस्थी में आना है, मुझे शादी करनी है, अच्छी बात है, आकर्षण से ही प्रेम शुरू होता है। लेकिन आप अपने घर वालों को भी अपने मांगलिक कार्य में शामिल कीजिए। जब बचपन से सारे मांगलिक कार्य
अच्छे और बुरे कार्य परिवार के बीच हुए हैं, तो इस पर भी परिवार के सामने ही होना चाहिए। मेरा भाव तो ये है, चाहे लड़की हो चाहे लड़की, दोनों को मांगलिक फीलिंग्स जो होती है अपने परिवार की अच्छी लगती है, लड़के को भी लड़की को भी। कोई आज माइंड ही अलग है लड़के लड़कियों का, जिसे परिवार ही नहीं अच्छा लगता, तो फिर एक ही माइंड के लोग मिल गए तो उनकी तो बात ही अलग है। मैं तो प्रेम की बात कर रहा था, जहाँ परिवार से शुरू होता है। जब एक युवा लड़का और लड़की अपने परिवार में आते हैं, बहुत छोटे से प्रेम सुख के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, भावनाओं के रूप में अपने माता पिता परिवार से मिलता है, सदस्यों से, सबसे मिलता है। बहुत लंबा समय काटते हैं युवा लड़के या लड़कियाँ, और किसी एक के चक्कर में ऐसा स्टेप उठा लेना और परीक्षाएं लड़कियों को देना, मैं बस ये बात कह रहा हूँ। लड़के नाराज़ हो जाएंगे, लड़का होके क्या बोलता है। मैं लड़का होके सत्य बोलता हूँ, प्रेम त्याग है, समर्पण है। दो रूह एक होती हैं, मरने के बाद नहीं, जीते जी। मरने के बाद कोई प्रेम प्रभाषित नहीं होता। आपने उसके चक्कर में सुसाइड कर लिया, उसने, लड़की ने उसके चक्कर में सुसाइड कर लिया, लड़के ने उसने कर लिया, क्या कर लिया। वो जो डायमेंशन शुरू हो गया वो तो आपकी रूह ही जानती हैं कि आप एक हुए कि अजर अमर हुए, क्या हुए अभी आपको पता नहीं है। सूक्ष्म जगत के बारे में नहीं पता, साइंस खोज कर रही है। बड़े बड़े देशों की कंट्रीज पूरा विज्ञान बुद्धि घुसड़ के डॉलर खरबों अपने वहाँ की करेंसियाँ लगा के समझना चाह रही हैं। साइंस जितना विकसित होता जा रहा है उतना उलझता जा रहा है। वैज्ञानिक हार मानते हैं। परमात्मा की क्रिएशन को ढूंढने में साइंटिस्ट हार मानते हैं। जब उस सूक्ष्मता को पकड़ने जाते हैं तो क्वांटम फिजिक्स, सारे साइंटिस्ट बड़े लैब में चकित हो गए। ये जो छोटे छोटे कण हैं ये बदल रहे हैं, प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। कितने कण में बहुत गहरा है, साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये इतना गूढ़ रहस्य है, ये तो आप समझिए, ये जो साइंस नहीं कर पा रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत समय पहले ही कर दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं नहीं जाकर कहीं एक रुपया ढीला खर्च कर नहीं करके इसी शरीर ब्रह्मांड से, अपनी गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से, परमात्मा कृपा से, प्रकृति कृपा से उन्होंने इसको जाना। वो थे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि थे असली।